जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माँ का ध्वज घर में टंगा करके रखो, अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगा के रखो। ये आज्ञा चक्र है, राजा चक्र है। हम देवी देवताओं को पूजते हैं, गुरु को पूजते हैं। अपने अंतःकरण की ऊर्जा का हम जहाँ से कार्य लेते हैं, जिस तरह आप गुरु से आशीर्वाद लेना चाहते हो, गुरु का पूजन करना चाहते हो, वंदन करना चाहते हो, स्तुति करना चाहते हो, मगर अपने आप से भी तो कुछ लाभ चाहते हो। और जो हर पल लेते हो, तुम्हें किसी का नाम भूल रहा हो, याद करते हो, आंख बंद करते हो, यहाँ थोड़ा सोचते हो, याद आ जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं वो चीज़, सालों पहले पढ़ी गई चीज़ को, या थोड़ा सा आंख बंद करके यहाँ सोचते हैं, वो चीज़ याद आ जाती है। दुनिया भर के कार्य जहाँ तुम अपने शरीर बल से करते हो, मानसिक बल से करते हो, बौद्धिक क्षमता से करते हो, तुम इस आज्ञा चक्र का उपयोग करते हो। दोनों भवों के जो मध्य होता है। तो हमारा पूजन का कर्तव्य सबसे पहले है कि हम आज्ञा चक्र का पूजन करके सदैव रखें। पूजन करने के लिए हम कुमकुम का तिलक या जो तिलक हमें सूट करता हो, आज्ञा चक्र को कभी इसीलिए खाली नहीं रखना चाहिए। आज्ञा चक्र यदि हमारा आच्छादित रहता है तो सात्विक तरंगे हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे शरीर को चैतन्य बनाती रहती हैं। असात्विक तरंगे दूर रहती हैं। नज़र, जादू, टोना, ये केवल नज़रों का प्रभाव छोटे बच्चों को ही नहीं लगता। बड़े बड़े लोग कई बार जाते हैं, बाजार जाते हैं, हम घर से तो स्वस्थ निकले थे, बाजार से घूम के आए, आलस्य सा लगने लगा, तनाव सा लगने लगा। आप आज्ञा चक्र पर अगर आप कुमकुम का तिलक लगा करके निकलते हो तो कोई भी दूषित तरंग आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी। आप शमशान में भी लेटे रहोगे, आज्ञा चक्र पर यदि आपके कुमकुम का तिलक लगा हुआ है तो शमशान की कोई भी विपरीत आत्मा आपके शरीर पर प्रवेश कर ही नहीं सकती जब तक आज्ञा चक्र में कुमकुम का तिलक लगा हुआ है। अनुभव करके देखो, दूसरे लोग जिन शमशानों में जाते होंगे, प्रभावित होकर आते होंगे, डरते होंगे, आप कुमकुम का तिलक लगाकर दिन रात शमशान में घूमते रहो, कोई भी आत्मा जब तक आपके कुमकुम का तिलक शरीर में लगा हुआ है, तुम परम सत्ता के आराधक हो, तुम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हो, कोई भी असात्विक आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। बहुत सरल सुगम मार्ग है हमारी अपनी समस्याओं के निदान के लिए, जिनको हमको खुद कर लेना है, जिनमें हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना, किसी के लिए दान चढ़ोतरी नहीं चढ़ाना। इन छोटी छोटी क्रियाओं को सीखो, बहुत सरल क्रियाएं हैं। विचारों को बदलते जाओ, मनुष्यता का जो हमारे गुण हैं उनको अपने अंदर समाहित करते जाओ, और जिस दिन हमारे अंदर पूर्णत्व मनुष्यता की विचारधारा समाहित होने लगेगी, हम उस परम सत्ता माता आदि सज्जनी जगदम्बा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर हमारी यात्रा, हम कितना बढ़ना चाहते हैं ममता के उस सागर में, कितना डूबना चाहते हैं, वह ममता का अथाह सागर है। एक ऐसा सागर कि जिसे आज तक न कोई पार पा सका है, न कभी पार पा सकेगा। आनंद का सागर, ममता का सागर, करुणा का सागर, जितना डूबो उतनी ही तृप्ति, उतना ही आनंद। एक अलग मार्ग है, हमारे सामने सब कुछ परम सत्ता ने खोल करके रख दिया है। अब अगर हम ही ना बढ़े, हम ही दुखों तकलीफों के बीच अपने आप को समाहित कर लें कि बस पेड़ की डाल को हम खुद पकड़े लटके हुए हैं और कहते हम पेड़ हमको छोड़ नहीं रहा, उसी तरह विचारों को आपने पकड़ रखा है। आपने कुविचारों को पकड़ रखा है, काम को पकड़ रखा है, क्रोध को पकड़ रखा है, लोभ को पकड़ रखा है, मोह को पकड़ रखा है, भौतिकता आपको मन मस्तिष्क में आपने जकड़ आपने रखा है। जितना आप भौतिक, जब मेरा मानना है, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, जितना आप भौतिक जगत के प्रति आकर्षण रखते हो, अपने पति के प्रति, अपने बेटे के पास, अपनी बेटी के प्रति, अपनी संपदा को इकट्ठा करने के लिए, अपना भवन बनवाने के लिए, केवल उतना ही आकर्षण उस परम सत्ता की प्राप्ति के लिए कर लो, अपनी आत्मा के निखार के लिए कर लो। उतना ही लगाओ कि नित्य सोचो मैं और क्या अर्जित कर लूं, और क्या प्राप्त कर लूं। जिस तरह आपको माता पिता अपने बेटे के लिए मुझे क्या चाहिए, बेटे के लिए मुझे क्या करना है, बेटे को कब मुझे खाना खिलाना है, बेटे को कब मुझे वस्त्र पहनाना है, बेटे के लिए आगे लिए मुझे बैंक बैलेंस जमा करना है, बेटे के लिए नौकरी लगवाना है, बेटे के लिए पढ़ाना है। उसी तरह सोचने लगो कि मुझे इस आत्मा को निखारने के लिए मंत्र जाप करना है, आत्मा को निखारने के लिए शरीर को शुद्ध रखना है, आत्मा को निखारने के लिए मन को शुद्ध रखना है, कुविचारों से दूर रखना है, आत्मा को सुधारने के लिए मुझे चैतन्यता का वातावरण जीना है, नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीना है। मैं जो भी भोजन कर रहा हूं उसमें कोई असात्विकता तो नहीं है। उस दिशा में सोचने लगोगे
कि इससे मेरी माँ की नजदीकता मिलेगी, मेरी माँ प्रसन्न होगी, और मेरी माँ की प्रसन्नता मेरी अपनी प्रसन्नता छिपी हुई है। उस निष्काम साधना की ओर बढ़ो। अपने आप का चिंतन करना, अपने आत्म कल्याण का भाव रखना निष्काम साधना ही कहलाती है। वैसे तो मेरे द्वारा कहा गया है, इस भूतल में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो निष्काम हो। भले बड़े बड़े ग्रंथ कह रहे हो निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, मगर उनका अर्थ समझने में लोगों के अंदर भ्रांति हो जाती है। निष्काम कर्म का तात्पर्य है जो सतोगुणी कर्म हो वह निष्काम कर्म कहलाते हैं। अन्य जो भौतिक जगत से जुड़े हुए कर्म हैं वह सकाम कर्म कहलाते हैं। क्योंकि बिना कामना के आप कोई कर्म नहीं कर सकते हो। कोई पुस्तक उठा पढ़ रहा, मुझे याद करना तब पढ़ रहा है, आप बैठे हो, 2 कदम कहीं चल के जाना होगा, पहले आपके अंदर कामना है कि मुझे वहां तक जाना, तब आप वहां उठ करके जाओगे। कोई भी चीज बिना कामना के आप करोगे ही नहीं। एक भी चीज सोच करके देख लो, कोई भी बिना कामना के शरीर आपका कर्म नहीं करे, उसके पीछे कोई ना कोई कामना जरूर जुड़ेगी। अतः उस कामना को सतोगुणी बनाओ, आत्मकल्याणी बनाओ, परोपकारी जीवन जियो, केवल अपने जीवन को बदल डालो, छुआछूत से अपने आप को अलग कर लो। परम सत्ता की बनाई हुई कृति, यही तो हमारी मां की आराधना है। क्योंकि मैंने जगत जननी शब्द से संबोधन किया है कि जहां मेरी मां है वहीं जगत जननी है, और जब जगत जननी है तो हमें समस्त जीवों से प्रेम होना चाहिए। और पहले जो सबसे हमारे नजदीक हमारे समान ही स्वरूप है, उस मानवता से तो हम प्रेम करें। अगर हम मानवता से प्रेम नहीं कर रहे, मां की बहुत आराधना कर रहे हैं, तो मां का वह कभी सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। हमारी आराधना का भी एक पक्ष है। जिस तरह आरती करना, मंत्र जाप करना, भोग चढ़ाना, ये नाना प्रकार के पक्ष हैं, उसी तरह मानवता से प्रेम करना भी हमारा एक पक्ष है। ये मां की आराधना के पक्ष है सब। अतः छुआछूत, जातीता, इनसे बिल्कुल ऊपर उठ जाओ। हम इंसान हैं, परम सत्ता ने हमें आपको सभी को बनाया है। हम छुआछूत को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। भक्ति मानव कल्याण संगठन के लिए मेरे द्वारा बार बार निर्देशित किया जाता है कि एक बार अपने अंदर को मन को दृढ़ कर लो कि मैं अंश मात्र भी छुआछूत के भाव को अपने शरीर में स्पर्श नहीं होने दूंगा। सफाई शुद्धता से रहो, मगर जात के आधार पर छुआछूत कभी मत करो। मेरे द्वारा कभी छुआछूत को 1% भी स्पर्श भी नहीं होने दिया गया। मैं आज भी साधना करता हूं, आज भी उसी तरह सभी का छुआ भोजन करता हूं, सभी के साथ उठता बैठता हूं, मेरा कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ। 8वां यज्ञ जब मैं संपन्न कर रहा था तो वहां जो गंदगी की सफाई किया करते हैं, उनकी जात को सबसे लोग समाज नीची जात के मानते हैं। वहां भी जो लैट्रिन बनी थी उनकी सफाई के लिए लोग बुला के कुछ लोग लगा दिए थे। एक वृद्ध सा व्यक्ति था जो साफ सफाई काम में लगा रहता था। 8वें यज्ञ के बाद जब सब लोग प्रणाम करके मैं वहां से चलने वाला था तो बेचारा लैट्रिन की सफाई कर रहा था दूर। उसने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हाथ पैर धुला और दौड़ता हुआ चला आ रहा था चरण स्पर्श करने के लिए। कुछ कार्यकर्ताओं ने रोका, क्या भाई तुम तो लैट्रिन सफाई कर रहे थे, कहा गुरुजी के पास, वहां कहे वहां मत जाना, वहां मत अब चरण स्पर्श करना। मेरी निगाह दूर से थी उसके ऊपर। मैंने कहा उसको सबसे पहले आने दो। मैंने कहा उसका सबसे पहला अधिकार है, मेरे लिए कोई छुआछूत का प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा उसे सबसे पहले आने दो, उसको सबसे पहले चरण स्पर्श करने दो, क्योंकि वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है कि जो कि गंदगी सफाई करता है उन लोगों की जो उस गंदगी को सफाई करने में घृणा करते हैं। क्या उसके अंदर छुआछूत लग गई? वो बेचारा हाथ साफ करके आ रहा है, पैर धुल करके आ रहा है, क्या किसी चीज को छू लेने से छुआछूत लग जाती है? अगर छू लेने से छुआछूत लग जाती है तो हर मनुष्य के अंदर वह गंदगी भरी हुई है। अर्थात इन चीजों से ऊपर उठो, इंसानियत का पाठ पढ़ो, और जिस दिन तुम्हारे रोम रोम में यह इंसानियत समा जाएगी कि हम छुआछूत, जात भेद इनसे ऊपर उठ जाएंगे, तभी तुम सच्चे मां के भक्त बन जाओ सकोगे। धनवान नहीं, धर्मवान बनो। तुम्हारे अंदर का विवेक जागृत होना चाहिए कि मुझे धर्मवान बनना है, धर्म ही मेरा जीवन है, धर्म मेरी वर्तमान में रक्षा करेगा और धर्म मेरा आने वाले अगले जीवनों में भी मेरी धर्म ही मेरी रक्षा करेगा। जब मैं सोता हूं तब भी मेरी धर्म में ही मेरा धर्म रक्षा करता है। मेरे संस्कार मेरे धर्म हैं। धर्म के बदले सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाओ। जिस दिन तुम धर्म को हासिल करने के लिए व्याकुल हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा धर्म के प्रति लगाव हो जाएगा, तो ये धर्म ही तो है कि मनुष्यता के कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके कर्म करने से हमारा धर्म सुरक्षित रहता है।
मनुष्य के लिए जो करने वाले धर्म हैं केवल उनको करना प्रारंभ कर दो। धर्म की रक्षा हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और उन्हीं धर्म की रक्षा के लिए मैंने 3 धाराएं बांटी हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए मानवता की सेवा सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मानवता की सेवा एक ऐसा मार्ग है जिससे ऊपर न हमारा राष्ट्र है न हमारा अपना धर्म है। जहां जातीयता हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, इससे ऊपर उठ करके मानवता है। मानवता ही हमें सिखाती है कि अगर हमें मानवता की सेवा की आवश्यकता पड़ रही हो तो हम राष्ट्र की सीमाओं को भूल जाएं। मानवता हमारे लिए सबसे पहले श्रेष्ठ है। कोई घायल अगर पड़ा हुआ हो, वह हमसे मदद चाहता है, वो चाहे दूसरे राष्ट्र का भी हो, वो शत्रु राष्ट्र का भी हो, तो उसकी मदद अगर हम कर सकते हैं तो उस घायल की मदद करना हमारा मानवता का पहला धर्म कहलाता है। कोई हमसे मदद मांग रहा है, उसकी मदद करना हमारा पहला धर्म कहलाता है। उसके लिए हमको चाहे अपनी पूजा पाठ छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। वहां ना धर्म बाधक आता है, ना राष्ट्र बाधक आती है। इसलिए मानवता की सेवा यह एक धर्म का एक अंग है। 3 अंगों में ही धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म की रक्षा करना, धर्म का तात्पर्य आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो अपने अपने धर्मों को गहराई से पालन करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, वही होगी धर्म की रक्षा। और राष्ट्र की रक्षा हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। अगर राष्ट्र हमारा सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा होगा, राजा हमारा निरंकुश होगा, राजा हमारा अत्याचारी होगा, राजा हमारा विषय विकारी होगा, तो समाज में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और समस्याएं इतनी बढ़ेंगी कि हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह हुआ है अतीत में, मंदिर तोड़े गए, सब कुछ होता है जब हम कहीं न कहीं हमारा राष्ट्र असुरक्षित हो जाता है। अतः तीनों धाराओं पर सजग हो। इसलिए मेरे द्वारा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का सबसे पहले गठन किया गया। सबसे पहला गठन मेरे द्वारा भक्ति मानव कल्याण संगठन का किया गया था। दूसरे नंबर पर पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का धर्म की रक्षा के लिए किया गया कि हम अपने धर्म को किस तरह प्रभाव बनाए, मनुष्यता के गुण हमारे कहां से आएंगे, उसकी पाठशाला के लिए मैंने पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की। और राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन तत्काल जाके राजसत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं किया। मेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है, मगर मैंने कहा मैं इससे जुड़ने वाले लोगों के अंदर पात्रता भरना चाहता हूं कि कर्म करते हुए आगे बढ़ो, अकर्मठ बन करके रहिए कि गुरुजी ऐसा कर दो। ऐसा करके मैंने अनेकों बार दिखाया है, जहां जो कुछ कहा वैसा किया गया। मगर मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन से इन तीनों धाराओं से जुड़े हुए लोगों को अपाहिज, अपंग नहीं बनाना चाहता। इनके अंदर चेतना का संचार करना चाहता हूं, चेतना भरना चाहता हूं। तुम कर्म करो, पात्रता हासिल करो, अपने आप को पले मनुष्यता की उस सीढ़ी पर ले जाओ, अपने क्षेत्रों में समाज से जुड़ो, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए पूरी क्षमता से लगो। और जब समाज तुम्हें स्वीकार कर ले तब तुम्हें राजसत्ता में बैठने का अधिकार है, अन्यथा तुम्हें अधिकार नहीं है। और उस पथ पर चलने वाला एक न एक उस बिंदु पर पहुंचेगा अवश्य, क्योंकि मेरा लक्ष्य सुनिश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छेड़ कर सकती। जिस दिन मैं चला था, अकेला चला था, एक एक दो दो व्यक्तियों को जोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर मैंने अपना भविष्य निर्धारित कर दिया था। जब मुझसे मिलने एक भी व्यक्ति नहीं आता था, तब मैंने कहा था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि मिलने वालों की लाइन लगेगी और कई बार हो सकता है लोग मुझसे समय के अभाव की वजह से मिल ना सके। आज मैं एक एक व्यक्ति को बैठाल करके चिंतन दे रहा हूं, आने वाले समय में लाखों लाखों लोग उन चिंतनों को प्राप्त करेंगे। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना मेरे द्वारा कहां और कितने बड़े भूखंड पर की जाएगी, यह सब कुछ मैंने तब व्यक्त कर दिया था जब कहीं आश्रम के लिए कोई भूमि नहीं ली गई थी, संगठन का कहीं गठन नहीं किया गया था। मेरा लक्ष्य कहां होगा, क्या पात्रता होगी, किस बिंदु से लेकर किस बिंदु तक समाज को पहुंचाऊंगा। मैंने शिखर से शून्य की यात्रा तय की है कि शून्य में पड़े हुए लोगों को शिखर पर पहुंचा सकूं। मुझे शिखर पर जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने तीनों धाराओं का गठन करने के बाद जब तक उसकी पात्रता के योग्य मुझे नजर नहीं आए लोग, उनकी व्यवस्थाओं को मैं स्वतः संभालता रहा। और जब मैंने उन पात्रता के आधार पर आप लोगों को तैयार किया, कार्यकर्ताओं को तैयार किया और उनके मुखिया के रूप में संचालन करने के लिए अपनी तीनों पुत्रियों पूजा, संध्या और ज्योति को तैयार किया, उनके अंदर वह पात्रता तैयार की, संस्कार दिए,
ज्ञान दिया, अपना सानिध्य दिया, अपनी ऊर्जा दी, और उस पात्रता को देखने के बाद मैंने स्वतः कहा था मेरा पूरा जीवन माँ की आराधना भक्त से जुड़ा हुआ है, समाज के मार्गदर्शन में जुड़ा हुआ है, अपने अस्तित्व को संभाव से बांटने के लिए जुड़ा हुआ है। मैंने इस 2015 से उन तीनों धाराओं की जिम्मेदारियां जो अलग अलग जिम्मेदारियों में देकर के तीनों को एक सूत्र से बांध दिया कि पूजा योग भारती के हाथ में मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन की बागडोर देकर के पूजा को भक्ति मानव कल्याण संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय स्वच्छ चेतना पार्टी का अध्यक्ष संध्या योग भारती का चयन किया गया और उस पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम की संस्थापक के रूप में ज्योति योग भारती का चयन किया गया। इनके लिए मैंने उनके स्वभाव को आज से नहीं, जन्म से पहले से उसी तरह पात्रता का आवाहन किया, उसी तरह पात्रता गर्भ में रहने पर भरने का प्रयास किया और जन्म होने के बाद से लेकर उन संस्कारों को आज तक भरता रहा और जीवन के अंतिम सांस तक भी भरता रहूंगा। मैं विचारों का जीवन जीता हूं, वही विचारधारा आपके अंदर भर रहा हूं कि कार्य आप करो, मुझे समाज का एक भी पद नहीं चाहिए। परमपिता ने जो पद मुझे दे रखा है वह पद के तुलना में मैंने कहा त्रिभुवन का सुख पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। मैं अपनी ऊर्जा सतत आपको बांटता रहूंगा, तीनों धाराओं में मेरा पूरा जीवन समर्पित रहेगा। ये तीनों धाराएं ही मेरा अपना इस जीवन का जन्म का जीवन है। इन तीनों धाराओं से जुड़ करके सक्रियता से आप लोगों को समर्पण भाव से आगे बढ़ते रहना है, मगर खजूर के पेड़ की तरह नहीं। हमें एक बट वृक्ष के समान अपनी जड़ों को मजबूत करके आगे बढ़ना है कि हमारी 2-4 शाखाओं को कोई काट ले तो 2-4 शाखाएं नहीं पनप जाएंगी, हमारी जड़ों को भी काट दे तो उन शाखाओं से भी जड़ें पनप जाएंगी। ऐसा भक्ति मानव कल्याण संगठन चाहिए, ऐसा पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम चाहिए, ऐसी भारतीय स्वच्छ चेतना पार्टी चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कि हम एक पर आश्रित नहीं हैं, हमारी चेतनाएं अनेकों अनेकों भागों में विभक्त हैं कि दुनिया का कोई भी शत्रु इन शाखाओं को तोड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। जिन 3 धाराओं की मैंने स्थापना की है, आने वाला भविष्य इस चीज का प्रमाणित करेगा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के समकक्ष इस भूतल पर दूसरा कोई समाज सेवी संगठन नहीं होगा। यह प्रमाणित समय आने वाला भविष्य कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धर्म की धुरी कहलाएगा, जो विश्व की धर्म धुरी बनेगा, जहां मां का अखंड गुणगान चल रहा है। और भारतीय स्वच्छ चेतना पार्टी, मैं इस भोपाल की धरती से भी पुनः उस चीज को अपनी दृढ़ता के साथ अपनी संकल्प को दोहराता हूं कि मेरा कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता कि भारतीय स्वच्छ चेतना पार्टी का ही कोई जीता हुआ प्रत्याशी आने वाले भविष्य में एक न एक दिन दिल्ली के लाल किले से भी राष्ट्र ध्वज फहराएगा या फहराएगी। वो रास्ते खुले हैं, मेरी निगाहों में सब कुछ स्पष्ट है। वह फहराएगा या फहराएगी यह भी स्पष्ट है, मगर आप सीमित ना हो जाओ, असीमित बन करके आगे बढ़ो, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। चूंकि इसके लिए ही मैं आया हूं, आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए। हम कर्म करते चले जाएं, हमें फल की इच्छा एक दिन के अंदर कभी भी नहीं करना। हमें करना है कि पात्रता हमारे अंदर आए, हमारी भूख अपनी पात्रता के लिए होनी चाहिए कि हम पात्र बने। कोई नाली आगे है तो कोई हमको पार करा दे, यह मांगना अपाहिज लोगों का कार्य होता है। मेरे शिष्य कभी अपाहिज नहीं हो सकते, मेरे शिष्य कभी असमर्थ नहीं हो सकते। तुम चेतना मांगो, अगर कोई नाली तुम्हारे सामने आ जाती है तो अपनी आत्मा से चेतना मांगो, अपने गुरु से चेतना मांगो, अपनी परम सत्ता से चेतना मांगो कि उस नाली से भी बढ़कर छलांग लगाकर उस पार तुम जा सको। कोई नाली, कोई खाई, कोई अवरोध तुम्हें रोक ना पाए। उस ऊर्जा को मैं देने के लिए हर पल संकल्पित हूं। इसलिए समाज की अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के समभाव को हर पल ग्रहण करके सभी युवाओं का आह्वान करता हूं, वृद्धों का आह्वान करता हूं, महिलाओं का आह्वान करता हूं, पुरुषों का आह्वान करता हूं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का आह्वान करता हूं कि आओ एक बार इस धरती माँ की पुकार को सुन करके उस माँ के ध्वज को हाथ में पकड़ लो और एक बार पुरुषार्थ करो। ऐसा एक फिर से
जगजनी तुम पर गर्व करे, यह धरती भी तुम पर गर्व करे, यह अंबर भी तुम पर नाच करे। ऐसा पुरुषार्थ करो, एक बार बढ़ करके आ जाओ, एक बार अपने कर्म पथ को संवार लो, एक बार पुरुषार्थी बन करके देखो। तुम्हारा पुरुषार्थ इस समाज को नशे से मुक्त कर देगा, भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा, गौ संरक्षण कर देगा, नारी का सम्मान दिला देगा, अधर्मियों अन्यायों को धूल चटा देगा। वह क्षमता तुम्हारे अंदर है। एक बार अपने आप पर विश्वास कर लो, अपनी आत्मा पर विश्वास कर लो। जब तुम्हारी आत्मा में जगत जननी बैठी है तो जगत जननी क्या कुछ नहीं कर सकती, जो समस्त लोगों की रचना करने वाली है। एक बार उसका सानिध्य प्राप्त कर लो। वह अंतर्मन तुमसे चाहता क्या है, उस तरफ केवल भग पड़ो। अगर तुम्हारी मौत भी आए तो लक्ष्य की ओर गिरता हुआ तुम्हारा सर होना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। एक बार निर्णय करके उस पथ पर आकर खड़े हो जाओ, और जब भी तुम महसूस करोगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें ऊर्जा देती नजर आएगी, तुम्हारा गुरु तुम्हारे नजदीक खड़ा नजर आएगा, परम सत्ता तुम्हारे नजदीक खड़ी नजर आएगी। एक बार बढ़ो तो उस परम सत्ता के आह्वान को समझो, सुनो, उस पुकार को जानो, इस मानवता की पुकार को सुनो। अगर तुम नहीं आगे आओगे तो इस मानवता का कल्याण भी कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। जागना ही होगा। यह कर्म युग है, कलयुग नहीं, कर्म का युग है। जो जाग गया वह सब कुछ बदल डालेगा। अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने कर्म को जगाओ। जब कर्म के फलस्वरूप सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो क्यों ना हम उस कर्म पथ पर चलें। हमें मां की अटूट भक्ति करना है, ऐसी भक्ति कि हर व्यक्ति संकल्प ले, मेरा हर शिष्य संकल्प ले कि मैं मां की ऐसी निष्ठा विश्वास से भक्ति करूंगा जितनी भक्ति आज तक किसी ने न की हो। उसमें आपका क्या लगता है? ना धन लगता है, ना दौलत लगती है, ना मान लगता है, ना सम्मान लगता है। तुम गरीब हो, एक समय भोजन करते हो, कुछ भी है, भाव तो तुम्हारा अपना है। और भाव अनेकों बार नहीं, हजारों बार देखा जाता है। जो अमीरों के पास नहीं रहता वह गरीबों के पास रहता है। तो परम सत्ता ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है। इस कलिकाल ने तुमसे सब कुछ छीन लिया हो, तुम्हारे संसाधन छीन लिए हो, मगर तुम्हारे भावों को छीनने की क्षमता इस कलिकाल में नहीं है। और जो छीनने की क्षमता नहीं है, मां ने जो तुम्हें बचाकर आज भी दे रखा है, उन भावों को केवल जगा लो, अपने पुरुषार्थ को जगा लो। तुम जहां जो कुछ हो वहां से अपने सतपथ का मानवता की सेवा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध करके अपनी पूरी क्षमता लगा दो। धन दौलत तुम्हारा साथ नहीं देगा। अनेकों लोग धन दौलत कमाने वाले उन करोड़पति अरबपतियों के घर में जाकर देखो, बेटा बेटी चाहते पिता कब मर जाए, मेरी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। पत्नी पति को मार डालना चाहती है, पति पत्नी को मार डालना चाहता है। यह सब कुछ समाज में हो रहा है। अरे ऐसा धन हासिल करो जहां पत्नी तुमसे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करने लगे, बच्चे तुमसे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करने लगे, मानवता तुमसे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करने लगे। तुम्हारे एक एक दिन की एक एक सांस के लिए वो अपना सर्वस्व जीवन समर्पण करने लगे। ऐसा रास्ता तय करो। आप गुरु से प्रेम करते हो, गुरु से यही तो चाहते हो कि गुरुदेव जी सदा हमारे साथ रहें। अगर आपको आज ज्ञात हो जाए कि गुरु जी की मृत्यु होने वाली है कल, तो आप सब कुछ समर्पण करने लग जाओगे कि गुरु जी का जीवन हमें प्राप्त हो जाए, गुरु जी हमें और प्राप्त हो। ऐसा प्रेम अपने आप को उठाओ, अपने आप को जगाना है। जो आत्मा मेरे अंदर बैठी हुई है वही आत्मा आपके अंदर बैठी, आपके अंदर बैठी हुई है। उस आत्मा को इतना महान बना डालो कि तुम्हारे घर के लोग ही नहीं, तुम्हारे आसपास का तुम्हारा समाज तुमसे प्रेम करने लगे। और जब उनकी भावनाएं तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी तो तुम बहुत कुछ करने में सामर्थ्यवान बन जाओगे। आवश्यकता केवल अपनी सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो, सब कुछ बदलता चला जाएगा। एक बार उस पथ पर बढ़ चलो। आस्थावान बनो, अनास्थावादी नहीं, नास्तिक नहीं, आस्तिक बनो। अगर तुम्हारे अंदर आस्तिकता जग गई तो फिर उसे कोई भी तुम्हारे पथ को रोक नहीं पाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो
और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं।
सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।